हेलो दोस्तों, मैं डीपी सिंह। आज आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाने जा रहा हूँ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। मतलब वैद्युत अपघट्यों में चालकत्व, वैद्युत अपघट्यों में चालकत्व। तो जिस तरीके से धातु चालकों में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, सेम उसी तरीके से वैद्युत अपघट्यों में भी विद्युत धारा का चक्रीय चालन का प्रभाव होता है। विद्युत धारा का चालन से उसी तरीके से होता है जैसे विद्युत अपघट्यों का होता है। तो ये चालन का प्रभाव जो है, विद्युत धारा की जो चालकता है, चालन विद्युत धारा का जो प्रभाव है, ये ओम की धातु जैसे धातु चालकों पर ओम के का नियम लागू होता है, सिर्फ उसी तरीके से वैद्युत अपघट्यों पर भी धातु चालकों के लिए क्या होता है, वैद्युत अपघट्यों के लिए में भी चालकत्व के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम होता क्या है कि किन्हीं दो प्रतिरोधक सिरों के मध्य क्या होता है, किन्हीं दो प्रतिरोधक सिरों के मध्य प्रतिरोधक सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V, ठीक है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा परिपथ दिया है। परिपथ जो धातु चालकों में होता है, इसे मैंने परिपथ दे दिया धातु चालकों के लिए, ठीक है। और सेम इसी तरीके से ये नियम किस पर, वैद्युत अपघट्यों पर भी लागू होता है। विभवांतर V परिपथ में बहने वाली धारा मतलब करंट I कि क्या होती है, समानुपाती होती है। कि क्या होती है, समानुपाती होती है। पर कहने का मतलब आपका V प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है, कहेंगे I, ठीक है। अगर हम ये प्रोपोर्शन हटा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका V इक्वल टू आर आई। यहाँ आर क्या है आपका, आर इक्वल टू है आपका कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को आप क्या मान लेते हैं, आप कहते हैं रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ये आर आपका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आता है, ये आर बराबर हम निकालेंगे तो आर इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। हाँ, प्रतिरोध मतलब आर आपका क्या होता है, प्रतिरोध। आर इक्वल टू आपका क्या है, प्रतिरोध। इसके फार्मूले में आपने क्या निकाला था कि आर इक्वल टू V अपॉन आई के। तो आपने आपका क्या है, आर क्या हो गया आपका, प्रतिरोध मतलब आपका क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। तो जो प्रतिरोध के को हम काहे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसको ओम को हम इसे क्या है, ओमेगा, कौन सा अक्षर, ओमेगा। ओमेगा को इस तरीके से क्या करते हैं, ओमेगा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः प्रतिरोध को हम चालकत्व के रूप में लिखते हैं। प्रतिरोध को किस रूप में लिखते हैं, चालकत्व के रूप में लिखते हैं। तो चालकत्व क्या होता है, जो प्रतिरोध मतलब चालकत्व जो होता है, चालकत्व क्या होता है, कंडक्टिविटी मतलब चालकत्व मतलब किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा। और यही चालकत्व जलीय विलयनों में क्या होता है कि जलीय विलयन में क्या होते हैं, मुक्त आयन स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं, वोल्टेज स्टेज में रहते हैं। तो आयनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, आवागमन होता है।
आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के, एक होता है धनावेशित आयन और एक होता है ऋणावेशित आयन। तो आयनों का उसमें क्या होता है, जो है स्थानांतरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। और जो आपके परिपथ में होता है, तो उस परिपथ में आपका क्या होता है, जो परिपथ में आपका बहता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। तो इसमें ओसे क्या कहा प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब सामान्यतः नई चीज आ जाएगी, क्या आ जाएगी कि जनरली तौर पर, मतलब सामान्यतः हम प्रतिरोध को चालकत्व किस रूप में, चालकत्व मतलब कंडक्टिविटी, चालकत्व को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, जो है चालकत्व को हम काय में कंडक्टिविटी के रूप में हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब चालकत्व की बात आती है, इसको काय के रूप में, कंडक्टिविटी के रूप में। तो बात आती है चालकत्व, चालकत्व क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी क्या होती है। इस कंडक्टिविटी को जो आपका चालकत्व होता है, मतलब आपका जो चालकत्व है, कंडक्टिविटी है, तो चालकत्व को जी अक्षर ऐसे जी से प्रदर्शित करते हैं। और चालकत्व क्या होता है, रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब प्रतिरोध की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अतः किसी परिपथ का चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आपका जी क्या होता है, आपका जी इक्वल टू 1/r। ये क्या हो गया, आपका चालकत्व हो गया। तो चालकत्व का मात्रक प्रायः, तो बात आती है इसके मात्रक की। तो चालकत्व का मात्रक प्रायः, तो चालकत्व का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। क्या होता है, ओम इनवर्स या सीमेंस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोह के रूप में। किस रूप में, मोह, मतलब MFO, मोह। ये इसके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, जिसके चालकत्व के मतलब कंडक्टिविटी की। ठीक है, अब वास्तव में हम प्रतिरोध के बारे में, अब वास्तव में हम आपको क्या बताएंगे रियल में, कि प्रतिरोध के बारे में होता है क्या, प्रतिरोध मतलब किसी भी चीज के, किसी भी मार्ग में लगने वाला जो अवरोध होता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में, कहने का मतलब कोई आपका धात्विक चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का सतत रूप से क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो प्रवाह होते समय यदि उन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न होती है, उस रुकावट को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, सीधी सीधा। इसी तरीके से जो वैद्युत घट्ट होते हैं जलीय विलयन में, जो जलीय वैद्युत घट्ट होते हैं, उनमें क्या होता है, आयनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, उस अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रतिरोध को धात्विक चालकों में हम एक नए तरीके से डिफाइन करते हैं। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है आपका प्रतिरोध। जैसे ये आपका क्या है, धात्विक चालक है, ठीक है। एक तो ये धात्विक चालक की क्या हो गई, पूरी लंबाई हो गई ये, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी हो गई ये इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, A। तो इसकी दो चीजें हो गई, एक ये इसकी क्या हो गई लंबाई, और दूसरी चीज क्या हो गई इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसे हम ए अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं और लंबाई को हम एल अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो प्रतिरोध दो चीजों पर डिपेंड करता है। जो पहला पॉइंट होता है किसी भी परिपथ में या किसी भी धात्विक चालक में बहने वाली धारा उसकी लंबाई की क्या होती है, समानुपाती होती है, उसकी लंबाई के समानुपाती। तो पहला नियम क्या आता है कि किसी धात्विक चालक में बहने वाली धारा, बहने वाली जो धारा है, बहने वाली धारा सारी दोस्तों मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, उसके लिए सारी। तो कहने का मतलब यह है कि किसी, पहला पॉइंट जिस पर प्रतिरोध डिपेंड करता है, तो किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध जो आर होता है, ठीक है, उसकी, उस चालक की लंबाई बदलिए। तो इसमें जो प्रतिरोध है इस पर लगने वाला, ये इस चालक की जो धात्विक कार है या धात्विक चालक है, इसकी लंबाई एल, लंबाई एल के क्या है आपका समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसका क्या आता है, दूसरा पॉइंट जो आता है कि यही धात्विक चालक का जो प्रतिरोध होता है ये दूसरी चीज पर भी लगता है। कौन सा, इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसका है, इस पर इसके क्या होता है, व्युत्क्रमणवादी। तो दूसरी स्टेज क्या आ गई कि क्या आ जाएगा, और धात्विक चालक का प्रतिरोध, धात्विक चालक का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, चालक की अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल मतलब ए के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात आती है, ये दो नियम हो गए, क्या हो गए, प्रतिरोध के बारे में, जो आपको प्रतिरोध को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। पहला नियम क्या है कि किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई, इस चालक की इस लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। और दूसरा पॉइंट क्या किया कि धात्विक चालक का प्रतिरोध क्या होता है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मतलब उसकी मोटाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इस चीज पर इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो पहला आपका नियम क्या आ जाएगा, इसके आधार पर आपका पहला वाला क्या करके तैयार हो जाएगा। देखिए तो आपका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो पहले नियम के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल काय के हो जाएगा एल के। और दूसरा ये आपका बन गया कौन सा नियम, फर्स्ट। और दूसरा आर आपका रेजिस्टेंस ये हो गया, ये प्रोपोर्शनल काय के हो जाता है 1/काय के ए के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये आपका बन गया दूसरी डिफिनेशन के आधार पर। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रतिरोध के बारे में एक नई डिफिनेशन बनकर के तैयार हो जाएगी। आपका क्या हो जाएगा कि दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर आपका क्या हो जाएगा कि आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका एल अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एल जो है एल अपॉन ए, ठीक है, प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। जब ये हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एक कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब आर इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो डॉट एल अपॉन ए। यहाँ पर आपका रो क्या है, यहाँ पर रो क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को आप क्या बोलते हैं, रो को, रो मतलब ये आपका क्या है, रो, ये चीज है। इसको, इसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट
विशिष्ट प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी आ गई। तो यहाँ पर आपका आर क्या हो गया, अब इसे ये आपका फार्मूला हो गया जिसमें आर प्रोपोर्शनल क्या है, पहले नियम के अनुसार आर प्रोपोर्शनल होता है एल के, दूसरा आ जाएगा आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/a के। दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका फार्मूला बनके क्या आ जाएगा आर प्रोपोर्शनल L/A, जिसमें ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट आ जाएगा रो। रो आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो आर प्रोपोर्शनल क्या हो गया रो डॉट L/A, जहां पर आपका आर आपका क्या है, आर है आपका प्रतिरोध और रो आपका क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। और L/A ये आपका क्या है, सेल स्थिरांक। इसे हम क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक, या इसको सीधे इस तरीके से कहते हैं L क्या है, चालक की लंबाई। L बराबर क्या है आपकी चालक की लंबाई, और A है आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अब आपने क्या देखा था कि प्रतिरोध मतलब R इक्वल टू क्या होता है रो डॉट L/A के बराबर। तो मान लेते हैं, माना कि किसी धात्विक चालक की लंबाई कितनी, 1 सेंटीमीटर, कितनी है 1 सेंटीमीटर, तथा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो है क्षेत्रफल A बराबर B आपका क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो उस कंडीशन में मतलब चालक की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई भी मोटाई भी कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो आपका क्या हो जाता है R इक्वल टू काय हो जाता है रो के इक्वल टू हो जाता है। मतलब इस कंडीशंस में जब दोनों की लंबाई क्या हो बराबर हो, तो इस कंडीशंस में आपका क्या होता है प्रतिरोध इक्वल टू काय हो जाता है विशिष्ट प्रतिरोध की। आपका क्या जाता है, आपका जो प्रतिरोध होता है वो बराबर हो जाता है क्या काय के विशिष्ट प्रतिरोध के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है मतलब प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, यहां पर आ गया आपका प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम सेंटीमीटर होता है। क्या होता है ओम सेंटीमीटर, इसका क्या होता है मात्रक होता है।